रोहित एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था, लेकिन उसकी सुबह की ट्रेन छूट गई। इसलिए इंतजार करते हुए उसने नाश्ता करने का सोचा। वह स्टेशन से बाहर निकला और खाने के लिए पास के एक होटल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने फुटपाथ पर बैठे दो बच्चों को देखा। उनकी हालत ठीक नहीं लग रही थी और उनके चेहरे को देखकर उसे अंदाजा हो गया कि वे बहुत भूखे हैं। उसे उन पर तरस आया और उसने उन्हें 10 रुपये देकर वहां से चला गया। इसके बाद जब वह होटल की ओर जा रहा था तो उसने मन ही मन सोचा, मैं कितना मूर्ख हूँ, मैंने उन्हें सिर्फ 10 रुपये दिए, वे इससे खाने के लिए क्या खरीदेंगे, जबकि मैं 10 रुपये में एक कप चाय भी नहीं पी सकता। उसे खुद पर शर्म आ रही थी और वह उन बच्चों के पास गया। उसने उनसे पूछा कि क्या आप मेरे साथ होटल में खाना खाना चाहेंगे? बच्चे भ्रमित थे और एक दूसरे को देखने लगे। क्योंकि वह बहुत भूखे थे, इसलिए उन्होंने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब बच्चे होटल में थे तो होटल मालिक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि उनके कपड़े बहुत गंदे और फटे हुए थे। ये देखकर रोहित उसके पास गया और उससे कहा कि आप उन बच्चों को अंदर आने दें, क्योंकि वे मेरे साथ हैं और मैं उनके खाने का खर्चा दूंगा। ये देखकर होटल मालिक को पूरी बात समझ में आ गई और उसे उन बच्चों को अंदर आने से रोकने के अपने कदम पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वे अंदर आ गए और आराम से बैठ गए। इसके बाद रोहित ने बच्चों से पूछा, तुम क्या खाना चाहते हो? बच्चे चुप हो गए। रोहित ने खाने का ऑर्डर दिया। जैसे ही खाना आया, उसने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखी और खुश हुआ। जब बच्चों ने खाना शुरू किया तो उनके चेहरे की खुशी कुछ अलग ही थी। खाना खाने के बाद वे वापस लौट आए। जाने से पहले रोहित ने उन्हें कुछ और पैसे दिए और कुछ कपड़े खरीदने को कहा। पूरी घटना खत्म हो गई थी। रोहित अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस आ गया था, लेकिन कई दिनों के बाद भी वह उन लड़कों के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका और उनके लिए बुरा महसूस कर रहा था। एक दिन मंदिर जाते समय उसने कहा, भगवान, आप कहाँ हैं? आप कैसे शांत बैठ सकते हैं जब उनके जैसे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं? अगले ही पल में उसके मन में विचार आया, अब तक इनको कौन भोजन उपलब्ध कर रहा था? जो मैंने उन लड़कों के लिए किया, क्या वह मैं अपनी सोच से कर सकता था? उस पल उसे एहसास हुआ और समझ में आया कि हम जो भी करते हैं वह भगवान की योजना का ही एक हिस्सा है। जब भी हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमें किसी की मदद करने के लिए भेजते हैं। नैतिक शिक्षा, किसी की मदद करने से मना करना ईश्वर के काम से मना करने जैसा है। अगर आपको कोई मदद की जरूरत है और आप अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि जरूरतमंद व्यक्ति के लिए कोई भी मदद छोटी नहीं होती।